नमस्कार दोस्तों, इस बार भारत सरकार और राज्य सरकार ने पेंशन को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। साल 2026 के शुरुआती दिनों में ही पेंशन को लेकर काफ़ी सारे सख्त नियम लागू किए हैं। उनमें से सबसे बड़ा नियम ये भी देखने को मिल रहा है, जो कि वास्तव में पेंशन के हकदार नहीं है और वो पेंशन की राशि ले रहे हैं, तो उनकी तुरंत प्रभाव से उनकी पेंशन रोकी जा रही है। उसके पीछे आपको बता दूं सत्यापन प्रक्रिया को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये काम कर रहा है। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो, तो इसके लिए आपको बता दें, सरकार ने फिलहाल ही में बताया कि पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपका डेटा अपडेट नहीं है तो उसकी तुरंत प्रभाव से पेंशन बंद की जा सकती है। सरकार ने पेंशन भुगतान जो प्रणाली है उसको बताया है, नए नियम जारी किए हैं। पेंशनभोगी को अपना केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप 31 जनवरी 2026 तक अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवाए तो आपकी अगली किस्त रोक दी जाएगी, यानी अगली बार जो आने वाली पेंशन है उसको रोक दिया जाएगा। पेंशन रोकने के पीछे सबसे बड़ा कारण डेटा मिसमैच, इसके अलावा लाभार्थी की पहचान करना। सरकार ने आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से अगर आईडी आपकी लिंक नहीं है तो आप सिस्टम आपको मर्द या अपात्र मानकर पेंशन आपकी बंद कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, योजना का नाम राष्ट्रीय और राज्य पेंशन योजना 2026, इसकी घोषणा 1 जनवरी को हो चुकी है और ये लगभग 2026 से लागू हो चुकी है। और इसका फ़ायदा बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये लागू की गई है। इसके लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीवन प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज आपको चाहिए। इसके साथ साथ प्रक्रिया आप ऑनलाइन सत्यापन भी करवा सकते हैं ई-केवाईसी सेंटर जाकर। इसके अलावा इसका जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2026 है। इसके अलावा दोस्तों आप राज्य पोर्टल जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, सरकार ने नई जांच में 3 प्रकार की जो श्रेणियां रखी है, उसमें सबसे बड़ी आपको बात बता दें, जिन्हें पुनर्विवाह करने वाली जो महिलाएं होती है, विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ ले रही थी, जो विधवा होने के बाद फिर से विवाह कर लेती है और उसके बाद भी वो पेंशन का लाभ ले रही थी, उन महिलाओं की पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। महिलाएं जिन्होंने दूसरी शादी कर ली लेकिन पेंशन करवाना बंद नहीं किया उन्होंने, तो उनके तुरंत प्रभाव से पेंशन बंद कर दी गई है। सरकार का कहना है कि शादी के बाद आर्थिक जिम्मेदारी नए परिवार की होती है। इसके अलावा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, कई लोग 40% से कम विकलांग होने के बावजूद फर्जी तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन ले रहे हैं। अब मेडिकल बोर्ड द्वारा दोबारा जांच की जाएगी और गलत पाए जाने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा आय सीमा से अधिक आयु यानी वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार ने आय की एक सीमा, जिसमें आपको बता दें लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख सालाना की की राशि तय की गई है। यदि किसी की आय इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो उसे अपात्र की घोषित करके उसकी जो पेंशन आती है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी पेंशन भोगी का बेटा या परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में पाया जाता है, सरकारी सेवा में पाया जाता है और वो नियमों के खिलाफ जा रहा है तो उसकी पेंशन काटी जा सकती है। इसके अलावा जो मर्द पेंशन भोगी, कई मामलों में व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उनके परिजन बैंक से पेंशन निकलाते हैं। आधार वेरिफिकेशन से, यानी आधार वेरिफिकेशन होता है, उससे खातों की पहचान की जाती है, जिससे इस बार पेंशन रोक दी जाएगी। इसके अलावा नए नियम की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए नई प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिसके तहत आप ऑफिस के चक्कर आपको काटने नहीं पड़ेंगे। आप डिजिटल रूप से अपना जो भी चीज़ें उनको अपडेट करवा सकते हैं। ई-केवाईसी सभी लाभार्थियों को अपनी नज़दीकी जो CSC कॉमन्स यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर जाकर आप ई-केवाईसी करवानी होगी आपको। इसमें आपको बायोमेट्रिक अंगूठा या आंखों से आपको स्कैन किया जाएगा। आधार या पैन लिंकिंग, यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आप डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं ले पाओगे। तो 2026 के नए नियम में बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बुजुर्ग जो सेंटर नहीं जा सकते, वे मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे अपना चेहरा स्कैन करके अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। अब पेंशन विभाग का डेटा आयकर विभाग और राशन कार्ड डेटा से मैच किया जा रहा है। अगर आप टैक्स भरते हैं तो आप वृद्धावस्था पेंशन के हकदार नहीं माने जाएंगे।
इसी के साथ दोस्तों पेंशन सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी रुकी हुई पेंशन को फिर से चालू करने या भविष्य में किसी समस्या से बचने के लिए आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा और आपको ध्यान रखना है कि आधार में आपका नाम, जन्म तिथि वही है जो आपके बैंक खाते में और पेंशन कार्ड में है। इसके बाद अपने बैंक जाकर ये चेक करिए कि आपका खाता आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम के लिए तैयार है या नहीं है। यदि आप विधवा या दिव्यांग श्रेणी में तो अपना ताज़ा प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करवाइए। 2026 के इन नियमों को पालन करते हुए सभी लाभार्थियों को, सभी पात्रों को, लोगों को पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो पेंशन की राशि है उसको भी बढ़ा दिया गया है।